आज मैं आपके सामने हूँ। मैं पार्टिकुलरली ये वीडियो बनाने का मेरा मेन मोटिव है आईसीएससी बोर्ड का 2022 का जो एग्जामिनी है उनका नया पैटर्न का बोर्ड होने वाला है, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जिसमें पूछा जाएगा। और इसको तैयार करने के लिए मैथमेटिक्स का आज एक चैप्टर मैंने चूज किया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इसको 3 पार्ट में मैंने 3 वीडियो में डिवाइड किया है। फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड में प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स पे जो सम्स हैं उसको बताऊंगा और मल्टीपल चॉइस में, और पहला और दूसरा जो है इसका बेसिक्स से है। तो आइए शुरू करते हैं। और अगर ये मेरा वीडियो 3 वीडियो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का देख लेते हैं बच्चे, जो कि आज ही अपलोड होने वाला है, तो आपको मेरे हिसाब से कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन आपसे बच नहीं पाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, पहला क्वेश्चन। और मैं ये समझता हूं कि आप लोग जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनाने में तभी आपको समझ में आएगा। तो पहला क्वेश्चन है कि द डिग्री ऑफ, फर्स्ट क्वेश्चन इज डिग्री ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे पहले डिग्री को जानने से पहले ये देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है वो होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। अगर जो बच्चे नहीं जान रहे हैं वो देख लें, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, इसमें कोई साइन भी चेंज नहीं होगा। अब देखिए, डिग्री किसको बोलते हैं? किसी इक्वेशन का जो डिग्री है वो उस इक्वेशन में जो वेरिएबल यूज हुआ है उसका मैक्सिमम पावर होता है। तो यहां पर देखिए वेरिएबल कौन सा यूज हुआ है? x, a, b और c ये सारे कांस्टेंट हैं। x वेरिएबल यूज हुआ है और x का मैक्सिमम पावर देखिए यहाँ 1 है, इसमें x है ही नहीं और इसका पावर 2 है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म से हमको पता चल गया कि इसका डिग्री जो है वो कितना होगा? 2 होगा। अब है दूसरा क्वेश्चन, फॉर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 टू बी ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज मस्ट। अब देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए डिग्री जो है वो 2 होना चाहिए। अभी पहला क्वेश्चन में आपने देखा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए इस फॉर्म को फॉलो करना पड़ेगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इसमें अगर मान लीजिए पहला ऑप्शन है इसका क्या, a इज नॉट इक्वल टू 0। अगर मान लीजिए इसका उल्टा हम समझ लें कि a इज इक्वल टू 0, अगर a 0 हुआ तो 0 इंटू एक्स स्क्वायर, दिस विल गिव यू 0। तो ये टर्म ही आपका आउट हो जाएगा, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिग्री ही नहीं बचेगा। तो जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 डिग्री नहीं बचेगा, इसका मतलब यही सबसे एप्रोप्रिएट कंडीशन है और ये कंडीशन मस्ट है। अगर ऐसा नहीं होता है, a 0 हो जाता है, तो फिर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। तो a शुड नॉट बी इक्वल टू 0, कभी भी a 0 नहीं होगा। तो ये कंडीशन एप्रोप्रिएट है, आपका आंसर हुआ A। अब तीसरा देखिए, द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज। अब मैंने पहले ही फर्स्ट 2 क्वेश्चन को सॉल्व करने के क्रम में बता दिया कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। यहां पर देखिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये फर्स्ट ऑप्शन है। और सेकेंड ऑप्शन है ax स्क्वायर प्लस bx, और इधर से c को इधर ले जाएंगे तो ये माइनस c हो जाएगा। तो इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन ही स्टैंडर्ड फॉर्म है। नेक्स्ट, यहां पर देखिए 4 नंबर क्वेश्चन बोलता है द डिस्क्रिमिनेंट d ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। d जो है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नेचर ऑफ रूट्स को बताने के लिए यूज किया जाता है। तो d इज इक्वल टू, फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है क्या, b स्क्वायर माइनस 4ac।
ये किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए फॉर्मूला डी निकालने के लिए, और डी से हमको किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट पता चलता है। कैसे? अगर पहला d इज इक्वल टू 0 हो जाए तो रूट्स जो होंगे उसके रियल एंड इक्वल होंगे। अगर d जो है वो बड़ा हो जाए किससे? 0 से, तो रूट्स रियल होंगे एंड अनइक्वल होंगे। एंड अगर d जो है वो छोटा हो जाए 0 से, तो रूट्स जो होंगे वो क्या होंगे? इमेजिनरी होगा। तो ये d का फॉर्मूला है, और इसको d निकाल के हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट के नेचर को बता सकते हैं। तो इसका मतलब है द डिस्क्रिमिनेंट d ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 इज गिवन बाय द फॉर्मूला d is equal to b square minus 4ac. d is equal to b square minus 4ac. So option C is correct. Next question 5 number. The number of roots. अब मैं बता दूं, ये देखिए 2x plus 3 is equal to 0. 2x plus 3 is equal to 0. यहां पर ध्यान दीजिए, तो x का मैक्सिमम पावर कितना है? 1 है। वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 1 है, डिग्री 1 है। तो डिग्री 1 होने से हम लोग जानते हैं लीनियर इक्वेशन का एक ही सॉल्यूशन निकलता है, एक ही रूट निकलता है। तो इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 2 होता है, यानी डिग्री 2 होता है, इसीलिए इसके कितने रूट होंगे? 2 होंगे। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। समझ रहे हो मेरी बात को? हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन 6। If the d of a quadratic equation is 0, then the roots are, अगर 0 है तो देखिए यहाँ पर मैंने पहले ही आपको बता दिया, ये नेचर ऑफ रूट्स बताने के लिए d को निकाला जाता है। तो d इज इक्वल टू 0, तो रूट्स क्या होंगे? रियल एंड इक्वल होंगे। तो यहाँ पर देखिए रियल एंड इक्वल, अगर d 0 है तो ये ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इफ द d ऑफ ए क्वाड्रेटिक, अभी जो मैंने बताया d इज इक्वल टू 0, तो रूट्स जो होंगे वो रियल होंगे एंड क्या होंगे? इक्वल होंगे। छोटू समझ रहे? तो d इज ग्रेटर देन 0, ये क्या होंगे? रियल एंड क्या? अनइक्वल होंगे। एंड d इज लेस देन 0, ये क्या होंगे? इमेजिनरी होंगे। समझ रहे हो? हैं? कोई दिक्कत? तो ये इसी पर ये देखिए क्वेश्चन 7 नंबर है, इफ द d ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ग्रेटर देन 0 दैट इज रियल एंड अनइक्वल। तो इसका ऑप्शन देखिए रियल एंड अनइक्वल, यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अब जो है क्वेश्चन नंबर 8 फिर उसी पर बेस्ड है, डी के ऊपर ही। इफ द d of a quadratic equation is less than 0, ऑप्शन नंबर, यहाँ देखिए तीसरा केस, लेस देन इमेजिनरी, रूट होंगे क्या? इमेजिनरी। तो ऑप्शन होगा सी इज करेक्ट। अब देखिए 9 नंबर क्वेश्चन में क्या बोलता है? द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, इसका मतलब अब जो है d से खाली यहाँ पर d दिया हुआ है, ऐसा है वैसा है, उससे काम नहीं चलेगा। आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, इसका मतलब d निकालना पड़ेगा। तो d इज इक्वल टू क्या होता है? b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b के जगह पे यहाँ क्या है? -3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a के जगह पे 2 इंटू c के जगह पे 1। तो 3 3 जा 9, 4 2 जा -8, that is 1. 1 is greater than 0, so roots real and unequal. So option number real and unequal, option B is correct. समझ? क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, बोलता है कि द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 2 इज इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट्स बोल दिया है। इफ द वैल्यू ऑफ k का वैल्यू इसमें निकालना है। यहाँ पर k जो है यूज हुआ है, इसका वैल्यू निकालना है। केवल आपके पास इंफॉर्मेशन जो है वो कि इक्वल रूट्स है। इसका मतलब क्या?
d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालना है। अगर इक्वल कब होता है? जब d इक्वल टू क्या हो, 0 हो। तो ये इंफॉर्मेशन 0 होना चाहिए, इसको हम इक्वल करेंगे। तो b के जगह पे क्या है, यहाँ पर देखिए b के जगह पे क्या है, k है। तो k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a के जगह पे क्या है, 2 इंटू 2, c के जगह पे क्या है, 2 इंटू 2। तो दैट इज k स्क्वायर माइनस 4 टू जा 8 टू जा 16। ये आया। अब आपको d का वैल्यू आया k स्क्वायर माइनस 16, और ये होगा इक्वल टू किसके, 0 के। तो k स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर आएगा 16, तो k इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, रूट अंडर 16, और दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस 4। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट।